Welcome you all to my YouTube channel, Madam Sir IAS. And this channel is for UPSC or state PCS aspirant, where we will learn the UPSC syllabus in a very innovative manner. So, in this video, as thumbnail says, you will learn world mapping. So, before starting this video, there are important top points that we have to focus. First of all, this is not like other mapping video that is already available on YouTube. It is completely different and a better method to learn mapping. I must say कि आपने आज तक जितनी भी YouTube पे वीडियोस देखी होंगी मैपिंग की या फिर आपने ऑफलाइन क्लासेस में मैपिंग पढ़ी होगी, वर्ल्ड मैपिंग की मैं बात कर रही हूँ, उन सब में सबसे बेटर वर्जन मैं लेकर आई हूँ. डेफिनेटली द सीरियस एस्पिरेंट्स विल बेनिफिट विद दिस वीडियो. एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि while watching this video you have to sit with blank paper and pencil. ठीक है, आपका A4 साइज का भी पेपर चलेगा या A3 या चार्ट पेपर भी हो तो भी बहुत अच्छा है. अगर आपके पास नहीं है, इफ यू हैव अ लैपटॉप और नोटपैड, तो यू कैन डाउनलोड फ्री व्हाइट बोर्ड्स. बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मीरो जिस पे मैं भी काम कर रही हूँ तो फ्री है, फ्री वर्जन आपको मिल जाएगा. यू कैन यूज ऑन योर लैपटॉप और नोटपैड. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ मैप विद मी. ओके, द थर्ड important point is you have to watch this video till end, then only it will benefit with you. And this is the part 1. After this, I have a playlist of mapping. After this, part 2, part 3 and other parts will come. So every part of this complete mapping playlist will be connected, and on every Thursday new part will be uploaded on this channel. तो आपको जो भी मैपिंग करनी है, आप चाहे ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पे करो या व्हाइट पेपर पे करो ऑफलाइन, तो वो मैप को आपको रखना है साथ, और नेक्स्ट पार्ट में उसी मैप में आपको आगे कनेक्ट करके चलना है. ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, वीडियो को पूरा देखते हो और मेरे साथ मैपिंग करते हो, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, you will never forget mapping after learning this way. Moreover, you don't need to do rectification of border countries. So we can say no more rectification to learn the border countries. And nowadays there are so many countries in the news due to their internal conflicts or regional conflicts. And you can say uh, one country is having war with the other country, having issues with the other countries. So mostly countries, if we talk about the मिडिल ईस्ट कंट्रीज, आपके इनकी बॉर्डर कंट्रीज याद करनी पड़ेंगी. सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बॉर्डर कंट्रीज को याद करना पड़ेगा. ठीक है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स दे आर इन द न्यूज, तो उनकी भी बॉर्डर कंट्रीज को याद करना पड़ता है. तो आप अलग अलग बॉर्डर कंट्रीज को रटोगे तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा. एंड अगर आप सोच कर देखो कि आपको पूरा मैपिंग ही याद हो जाए, फिर तो किसी भी कंट्री का बॉर्डर कंट्री पूछ लिया जाए या किसी भी सी के अराउंड बॉर्डर कंट्री पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता पाओगे. तो यहाँ मैपिंग में हम वही सीखने वाले हैं. एक बार आप ये सीख गए, देन यू विल नेवर फॉरगेट द वर्ल्ड मैपिंग, स्पेशली द पॉलिटिकल वर्ल्ड मैपिंग. सो इन दिस पार्ट 1 we will learn the border countries of surrounding Black Sea, Persian Gulf, Red Sea, Caspian Sea, Mediterranean Sea, अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज, यू कैन से द मिडिल ईस्ट कंट्रीज. ठीक है, इस पार्ट 1 में हम ये कंप्लीट करेंगे. देन वी विल कनेक्ट द मैप विद द अदर पार्ट 2. इन पार्ट 2 आई विल टेल यू इन द वीडियो एंड कि क्या आने वाला है. आई होप you are ready with your paper, pencil or online whiteboard, whichever is convenient for you. So let's start. So सबसे पहले यहाँ पर मैं तुर्की, जिसका पहले नाम था टर्की, वो कंट्री बनाऊंगी, क्योंकि उस कंट्री के नॉर्थ साइड में है ब्लैक सी और साउथ में है मेडिटेरियन सी. तो हमें ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्रीज पढ़नी है, मेडिटेरियन की सराउंडिंग कंट्रीज भी पढ़नी है, तो वो ईजी हो जाएगा. तो यहाँ से सबसे पहले हम बना रहे हैं तुर्की है, तो समथिंग लाइक दिस शेप. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये वो परफेक्ट शेप ही हो जो कंट्री की हो. ठीक है, बट हाँ, हमें तो याद करना है मैप,
और दिस मैप इज नॉट टू स्केल, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप तो नहीं हो सकती बट हाँ रिजेंबल करेगी, तो आपको पूरा वर्ल्ड मैप याद करने में हेल्प होगी। तो तुर्की में ना दो पार्ट होते हैं, एक एनाटोलिया और एक होता है ईस्टर्न थेरिस। तो ईस्टर्न थेरिस जो है ना वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, ये इतना पार्ट जिसको इसको बोला जाता है, इस वाले पार्ट को ईस्टर्न थेरिस, एंड दिस इज एनाटोलिया। एंड ये बीच में जो है एक सी आता है, दो स्ट्रेट आती है, वो हम पढ़ेंगे कि क्या है, बट अभी फिलहाल आपको ये बनाना है। दिस इज तुर्की। अब तुर्की के नॉर्थ में आपके पास है ब्लैक सी, तो आपको ऐसे लेना है, एंड दिस इज ब्लैक सी में आपको पता होना चाहिए क्रीमिया एक पार्ट है दैट इज अनेक्स्ड बाय रशिया, ठीक है। तो ये क्रीमिया वाला पार्ट मैंने बना दिया, दिस इज क्रीमिया एंड दिस इज ब्लैक सी। इसी के साउथ में जिस तुर्की के साउथ में हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेके आपको बनाना है मेडिटेरियन सी। तो वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे आप गए, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड फिर से स्टार्ट करता। ये आपने इतना बनाया और इसको थोड़ा नीचे कर दिया क्योंकि ये अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाली कंट्रीज जुड़ेंगी, इसमें थोड़ा सा स्पेस आपने छोड़ा। आप ये बनाया आपने, देन दिस इज इटली, और फिर यहाँ पे आप लेके गए एंड दिस इज फॉर व्हाट, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस ये इटली हो जाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है ये बीच वाला, दिस इज मेडिटेरियन सी। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको साथ के साथ ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरा देख लो उसके बाद ड्रॉ करने बैठो कि मुझे याद हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको साथ में ड्रॉ करना है। ओके, नाउ अब ये जो तुर्की है, इसके अगर ईस्टर्न साइड में देखें, इस कॉर्नर से आपको एक कंट्री बनानी है जिसका नाम है ईरान। कैसे बनाएंगे, साइन वेव टाइप बनाएंगे, साइन वेव समझते हो, इस तरीके से एक वेव टाइप बनाई हमने, ये वेव, उसके नीचे से भी सेम पैरेलल ऐसे करके वेव बना दी, ठीक है, डन। अब ये जो यहाँ पे कर्व है, इस कर्व से ऐसे लेके इस पैरेलल एक और लाइन बनाई, देन यहाँ पे आप आओ, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, स्लैंट लाइन कह सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद इसको, इस लाइन को ऊपर लेके गए, बिल्कुल ऊपर मेडिटेरियन सी के लगभग पास तक, पूरा नहीं लेके जाना, बिल्कुल थोड़ा पास तक लेके जाना है। उसके बाद इसी के पैरेलल में एक और लाइन बनाओ यहाँ पे, ये बना दिया आपने यहाँ तक। ये जो एरिया है यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। और हमने ये जो बनाया है ये हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, जिसमें हम अरब कंट्रीज को बनाएंगे। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार न्यूज में रहा है, और इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो बेसिकली जो आज मैं मैपिंग करा रही हूँ वो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा ज्यादा चीजें कंट्रीज न्यूज में रही हैं, ठीक है। हमने ये जो ईरान बनाया, इधर ईरान, इसके ऊपर ये जो डिप्रेशन है, इस पे एक बीन्स शेप का हम बनाएंगे, दिस इज कैस्पियन सी, ठीक है, एक बीन शेप का बना दिया कैस्पियन सी। अब यहाँ पर, यहाँ पर जो आपने बनाया था ये, इसको भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे आएगा आपका अफ्रीकन, जो आपका एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं वो। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आपने ऐसे बनाया और फिर नीचे ले गए, इसको छोटा करके दिखाती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जैसा दिखता है, कुछ कुछ वैसा हम शेप ये बना देंगे। समथिंग लाइक दिस ही होता है ना, ऐसा ही समथिंग। कुछ इस तरीके से होता है, तो वो शेप मैंने देने की कोशिश की। तो अब फाइनल आपका इस तरीके से दिखेगा ये पूरा मैप। तुर्की, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अरेबियन पेनिनसुला, इधर ये ईरान, उसके ऊपर कैस्पियन सी, ठीक है। इतना पार्ट आप बनाओ पहले, देन एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज को, दिस इज ब्लैक सी।
एक कंट्री तो पता चल गई, हमारी तुर्की है ही साउथ में इसके। अब इसके नॉर्थ में हमें पता होना चाहिए क्या है, यूक्रेन। तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है एंड दैट इज वेरी फ्रिक्वेंट इन न्यूज। तो दिस इज व्हाट, यूक्रेन। तो इस तरीके की हमने शेप बना ली। अब इधर आपका जो आएगा, दिस इज व्हाट, रोमेनिया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो कंट्री है नीचे, ये ग्रीस है। इसको कंप्लीट करो आप इस तरीके से एक लाइन बना के, यहाँ जोड़ के, ये ग्रीस कंट्री है। तो ग्रीस किससे लग सराउंडिंग है, ये तुर्की के इस साइड। और ये रोमेनिया और बुल्गारिया को जोड़ता हुआ, ग्रीस से जुड़ा हुआ ये बुल्गारिया है। ठीक है, रोमेनिया और ग्रीस को जोड़ता हुआ। अब मैं नेमिंग कर रही हूँ, तब तक आपका जो भी रह गया है वो आप बना लीजिए। और नेमिंग जिसका हो गया वो नेमिंग भी करता चले। तो साथ में ये क्या है हमारे पास, ब्लैक सी। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी ब्लू से, पता रहेगा ये दिस इज अ सी। उसके अलावा ये है हमारा तुर्की है कंट्री। इसको मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, तुर्की है। अब तुर्की के बाद ऊपर आपका है यूक्रेन। इधर आपका है रोमेनिया। बुल्गारिया। और ये है आपका ग्रीस। ठीक है। अब ये कंट्रीज हमें पता चल गई। नेक्स्ट, एक चीज आपको याद रखनी है कि यूक्रेन और रोमेनिया के बीच में एक कंट्री है जिसका नाम है माल्डोवा। बट वो ब्लैक सी से टच नहीं होती है, ब्लैक सी से उसकी कोई बाउंड्री नहीं लगती है। यूक्रेन और रोमेनिया के पर बीच में ये कंट्री है माल्डोवा, बट दिस इज नॉट सराउंडिंग बाय ब्लैक सी। तो इसको मैं MA से डिनोट कर दे रही हूँ, आप समझिएगा। दिस कंट्री नेम इज माल्डोवा। ओके, डन। ये तो हो गए वेस्टर्न साइड की कंट्रीज, साउथ की, नॉर्थ की। अब ईस्टर्न साइड कौन सी कंट्रीज है वो बनाते हैं ब्लैक सी के। ब्लैक सी और तुर्की से बाउंड्री लगाती हुई पहली कंट्री है जॉर्जिया। अब जॉर्जिया, ठीक है, ये जो जॉर्जिया है, इसके नीचे पहले तुर्की से बाउंड्री बनाती हुई और इधर से ऐसे बाउंड्री बनाती हुई ये एक कंट्री है। देखो आपको क्या करना है, तुर्की से ईरान तक नीचे, उधर जॉर्जिया से ईरान तक नीचे। इस कंट्री का नाम है अर्मेनिया। फिर यहाँ पर तीनों कंट्री से बाउंड्रीज बनाती हुई, यानी जॉर्जिया, अर्मेनिया और ईरान तीनों से बाउंड्री बनाती हुई कंट्री का नाम क्या है, अजरबैजान। अब ये कौन सा पार्ट है, फिर ये कौन सा पार्ट है, ये भी अजरबैजान का पार्ट है। तो बेसिकली अर्मेनिया के इस साइड भी अजरबैजान है और दूसरी वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड, दोनों साइड अजरबैजान है। और एक और बात कि अजरबैजान जो है यहाँ तुर्की से भी बाउंड्री बना रही है कंट्री। ठीक है, और इधर अजरबैजान कैस्पियन सी से भी बाउंड्री बना रही है, और दोनों के बीच में कौन सी कंट्री है, अर्मेनिया। और साउथ में ईरान। तो इनकी मैं नेमिंग्स करती हूँ। और इधर ये जो बची है कंट्री, ये पूरी जो कंट्री है, दिस कंट्री नेम इज रशिया, इसके ऊपर। ठीक है, तो इनकी नेमिंग्स करता है, तब तक आप ड्रॉ करिए। यहाँ पर जॉर्जिया को GR से डिनोट कर दिया है। इसके बाद अर्मीनिया को मैंने AR से डिनोट किया है। और यहाँ पर अजरबैजान को AZ से। ठीक है, अजरबैजान को, सॉरी, और अजरबैजान, ये वाला पार्ट भी अजरबैजान का है, तो उसको मैं कॉपी करके इधर रख लेती हूँ, ये भी पार्ट अजरबैजान का है। ठीक है, नीचे जो कंट्री है इसका नाम है ईरान। ओके, और ये हमारे पास है क्या, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी। ठीक है, अब
ऊपर ये जो कंट्री है इसका नाम है रशिया। ये पूरी रशिया है। डन। तो अब आप देखिए कि ब्लैक सी के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज हैं। ब्लैक सी के नॉर्थ में है यूक्रेन, साउथ में है तुर्की, वेस्टर्न साइड है रोमेनिया बुल्गारिया। ठीक है। ग्रीस नहीं लगता ब्लैक सी से। रोमेनिया और बुल्गारिया है दो, मोल्डोवा भी नहीं है। उसके ईस्टर्न साइड में रशिया और जॉर्जिया दो। तो टोटल छह कंट्रीज हैं। वेस्ट में रोमेनिया बुल्गारिया, ईस्ट में रशिया और जॉर्जिया, नॉर्थ में यूक्रेन और साउथ में तुर्की है। तो ब्लैक सी का लर्न हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कैस्पियन सी पर। इधर कैस्पियन सी के वेस्टर्न साइड में अजरबैजान दिख रहा है हमको, रशिया दिख रहा है हमको, नीचे आपका साउथ में ईरान दिख रहा है हमको। अब और कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर। इस तरीके से आप शेप बनाइए एक। ठीक है। एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद ये जो कंट्री है इसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। ये ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि जब हम नेक्स्ट पार्ट में सेंट्रल एशियन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज पढ़ेंगे तो आगे का पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी फिलहाल हमको जो इस वीडियो का टारगेट है वो कंप्लीट करना है। तो सॉरी, सबसे पहले हमने ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। ये नीचे इधर इस एक और लाइन ड्रॉ करी। तो ये हमारा तुर्कमेनिस्तान है, ये वाला पार्ट ईरान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान। और ये वाला जो पार्ट है दिस दिस कंट्री इज, इसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं हम लोग। दिस इरेजर यहाँ से आप लेके गए इस तरीके से बना दिया आपने। ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के बीच में क्या कुछ भी नहीं है एक और कंट्री है उज्बेकिस्तान, बट उसकी बाउंड्री जो है कैस्पियन सी से नहीं लगती है। तो हमने तुर्कमेनिस्तान से थोड़ा इस साइड से ऐसे एक ये लिया और एक कंट्री ड्रॉ कर दिया आगे तक। बट वो जो कंट्री है ये इसका नाम है उज्बेकिस्तान, ये कैस्पियन सी से नहीं लगती है। ठीक है। इस कंट्री का नाम है उज्बेकिस्तान एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय कैस्पियन सी। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक छोटा सा सी है जिसका नाम है व्हाट, अरल सी। इसको दे देते हैं कोई कलर, ब्लू कलर का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरल सी। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में के बीच में एक सी है जिसका नाम है अरल सी। ओके डन। उज्बेकिस्तान इज नॉट सराउंडेड बाय कैस्पियन सी। कैस्पियन सी का हमें पता चल गया कि कैस्पियन सी इज सराउंडेड बाय विच कंट्रीज, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, साउथ में ईरान और इधर तुर्कमेनिस्तान। इसका निमोनिक भी है एक, तारीख। तो टी फॉर क्या है आपका तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। बट आपको निमोनिक से ये नहीं पता चलता कि बेसिकली कौन सी कंट्री किस साइड है। ठीक है। यहाँ पर मैपिंग से आपको ये पता लग रहा है कि नॉर्थ में अगर हम देखें हमारे पास रशिया कजाकिस्तान है, वेस्ट में अजरबैजान है और साउथ में ईरान है, इधर ईस्टर्न साइड तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशंस का पता लगता है मैपिंग से अगर आप करते हैं। चलिए, तो कैस्पियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज हो गए, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अरेबियन पेनिनसुला है पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस ये कंप्लीट होगा तो साथ के साथ आपका अरेबियन पेनिनसुला के साथ साथ पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग कंट्रीज भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाइए आप, ये इसके इसके पैरेलल लाइन, और इसको ऐसा डिवाइड कर दीजिए। ऊपर आपका है ओमान, नीचे है यमन। ये दो कंट्रीज है ओमान एंड यमन। अल्फाबेटिकली देखें तो ओ पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो ऊपर वाली कंट्री क्या है ओमान और नीचे वाली है यमन। देन यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप बना दो ऐसा बड़ा सा। दिस इज यूएई, सॉरी यूएई, यूनाइटेड अरब स्टेट, यूएई। इसी के साथ लगता हुआ ये है पर्शियन गल्फ। इस पर्शियन गल्फ में
और यूएई के साथ भी बाउंड्री है उसकी, जिसका नाम है कतर। क्या नाम है इसका? कतर कंट्री का। इसी के पास ही, बट वो पर्शियन गल्फ के अंदर है, जिसका एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है बहरीन। बहरीन, ठीक है। तो ये इतना बन गया आपका। इनकी नेमिंग करती हूँ मैं, तब तक आप ड्रॉ करिए। ओमान। इसके बाद आपका आता है नीचे यमन। यूएई। आप भी साथ के साथ नेमिंग भी करते रहिए अगर आपका ड्रॉ हो गया है तो, क्योंकि ये भी जरूरी है। देन आपका ये है कतर। और फिर ये है आपका बहरीन। ये पता है ना आपको, ये आइलैंड कंट्री बहरीन है और ये वाली कंट्री कतर है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना है। ये ट्रायंगुलर शेप जो बनाया है मैंने, ये आपका रेड सी। चलो इनकी भी पहले नेमिंग कर दूँ, ये कौन सा रेड सी है, कौन सा पर्शियन गल्फ है। ये नीचे वाला जो है आपका रेड सी है। दिस इज रेड सी। और ये ऊपर वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये है पर्शियन गल्फ। ये क्या है आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है। डन। अब ये जो रेड सी में ट्रायंगुलर शेप है, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट की टेरिटरी में आता है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है मेरे को। ये जो यहाँ पे खत्म हुआ है ट्रायंगल, इसको आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। ये बाउंड्री हो गई इजिप्ट की। इसी कॉर्नर से आपको क्या करना है, एक ऊपर तक लेके जाके यहाँ पर इसको जोड़ देना है। ये हमने क्या बनाया, इजराइल, ठीक है। इसी से एक छोटा सा पार्ट बनाना है, दिस इज व्हाट, लेबनान कंट्री। फिर इसी कॉर्नर से, सेम कॉर्नर से आपको एक बी शेप बनानी है। ये आपने बनाया, और ये बी को ऊपर कंप्लीट नहीं करना है, इतना बनाना है बस। ये बी बना रही हूं मैं, सिर्फ इतना। और जहां पर आपने इसको छोड़ा है, उसके इधर साइड, इससे लेके आप यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक बना दीजिए। दिस इज सीरिया। और ये जो बी बनाया है, दिस इज जॉर्डन। अब यहाँ से आप लीजिए एक लाइन और सीधे आप पर्शियन गल्फ तक लेके जाइए, यहाँ तक, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ तक लेके गए, एंड ये कंट्री हमारी बन गई इराक। और इसी में आपको एक छोटी सी कंट्री बनानी है इधर, ये बन गई आपकी कुवैत, ठीक है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैं लाइन लेके गई पर्शियन गल्फ तक, और यहाँ पे एक बना दिया छोटा सा कुवैत। डन। अब आपको न्यूज में सुना होगा, इसराइल में एक और कंट्री है जिसको कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया, कुछ ने नहीं, पैलेस्टीन। तो उसके दो पार्ट है। एक है आपका यहाँ पर गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप बन गई। और यहाँ पर इसी के इधर आप कंट्री बनाओगे, छोटा सा बी शेप का उल्टा, इसका नाम है वेस्टर्न बैंक, वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्टर्न बैंक और गाजा स्ट्रिप, इन दोनों पार्ट को मिला के बनता है कंट्री का नाम फलस्तीन। ये वाला पार्ट हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे जब मैं न्यूज़ कवर करूंगी, प्लेसेस इन न्यूज़। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। चलिए इसको अब मैं नेमिंग कर रही हूँ, तब तक आप बना लीजिए। दिस इज सीरिया। सीरिया है ये। और ये है आपका इराक। इजराइल। ठीक है। उसके बाद ये आपका है सॉरी, जॉर्डन। ये आपका है कंट्री का नाम लेबनान।
लेबनान। इस कंट्री का नाम लेबनान है, ये जो यहाँ पे है, ठीक है। और इराक हो गया, कुवैत, यहाँ पर ये है कुवैत, छोटी सी कंट्री। ये देखिए यहाँ पे है कुवैत। अब इसको करो, ये कौन सी कंट्री है, ये बड़ी वाली, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में है आपका पर्शियन गल्फ, और साउथ में है आपका व्हाट, रेड सी। दिस इज सऊदी अरेबिया। डन। तो ये पार्ट डन हो गया। यहाँ पे सीरिया, लेबनान, नीचे इजराइल, जॉर्डन, इधर साइड में इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया। और ये जो दो पार्ट है इनको मिला के बनेगा फलस्तीन। ये भी मैं लिख देती हूँ, चलिए, फलस्तीन। स्पेलिंग एक बार देख लेना है फलस्तीन की। ये दो पार्ट को मिला के बन रहा है, तो इसके लिए मैं एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं। एरो समथिंग लाइक दिस। चलिए पेंसिल से ही ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, ये इसको, और इस वाले पार्ट को मिला के है। डन। समझ में आ रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है। डिटेल्ड में यहाँ पे एक डेड सी भी आता है, और कौन सी रिवर्स आती है, वो सब जब मैं प्लेसेस इन न्यूज पढ़ाऊंगी ना, तो पर्टिकुलर इस वाले एरिया को और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको हमें कंट्रीज देखनी है, तो इतना काफी है। चलिए, तो अब हम देखते हैं पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है। नॉर्थ में आपको दिख रहा है ईरान, इसके, ठीक है। साउथ में आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है बहरीन। फिर कतर भी इसको सराउंड करता है, यूएई भी है, और ओमान भी है। इसके अलावा इधर आपका वेस्टर्न साइड इराक है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है अरेबियन सी। अरेबियन सी में जाके ये पर्शियन गल्फ मिल जाता है। अब यहाँ पे और कौन सी सी आते हैं और गल्फ आते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये इतना अरेबियन सी में जाके पर्शियन गल्फ आपका क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। नेक्स्ट हम आप आते हैं रेड सी पर। तो रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज को देखना है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यमन है। इधर नीचे वाली कंट्रीज को पता लगाना है। तो बेसिकली आपको देखना है, देखो यहाँ पर आप एक कंट्री बनाओगे इस तरीके से, ये शेप दोगे बस, सिंपल, ठीक है। ये आपने शेप दी, ये ऐसा, ये है इजिप्ट। और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से एक और कंट्री बनाओगे, दिस इज व्हाट, सूडान। और सूडान के से ही लगता हुआ आपको बनाना है इरित्रिया। ये इरित्रिया कंट्री है। यहाँ पे मैंने ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाया है, इसी की शेप में यहाँ पर इस तरीके से लगती हुई कंट्री है, जिसका नाम है सोमालिया। और यहाँ एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है डिजिबूटी। समझ आया? बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी शेप नहीं होगी, पर हाँ कुछ कुछ ऐसा होगा। तो ये सोमालिया है, ये छोटी वाली कंट्री डिजिबूटी है, इरित्रिया, दिस इज सूडान, एंड दिस इज व्हाट, इजिप्ट। मैं नेमिंग कर रही हूँ, आप तब तक ड्रॉ कर लीजिए। इजिप्ट, यहाँ पे ये हो गया सूडान। इरित्रिया को मैं ई आर से डिनोट कर रही हूँ, तो आप समझ जाइए, दिस कंट्री नेम इज इरित्रिया। और डिजिबूटी को डी जे से डिनोट करूंगी। ये जो छोटी कंट्री है, डी जे से। दिस कंट्री नेम इज डिजिबूटी, एंड उसके बाद ये है आपका सोमालिया। सोमालिया, ठीक है, डन। तो अब रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज हो गई, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन। इधर नीचे इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, डिजिबूटी एंड सोमालिया। ये हो गया कंप्लीट रेड सी। अब हम आते हैं मेडिटेरियन सी पर।
तो बहुत पेशेंस से ध्यान से देखना। कुछ कंट्रीज तो आपको पता लगी गई, इधर तुर्की है, ग्रीस है, इधर सीरिया है, लेबनन। ठीक है, इधर देखें तो सीरिया, लेबनन, इसराइल है, और फिलिस्तीन को भी काउंट कर रहा है एज अ कंट्री, तो फिलिस्तीन भी है। नीचे यहाँ इजिप्ट है। अब इधर की कंट्रीज को हमें कुछ कुछ देखना है, तो सबसे पहले अफ्रीकन कंट्रीज को देख लेते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज में एक छोटा सा निमोनिक आप याद कर लो, METLE, मैटली, मैट ली। ठीक है, एम से आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे एक कंट्री जिसका नाम है मोरक्को। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो कंट्री है इसका नाम है मोरक्को। फिर उसके बाद एक बड़ी सी कंट्री है जिसका नाम है अल्जीरिया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है फिर जिसका नाम है तुनीशिया। फिर उसके बाद एक और कंट्री है सूडान से लगती हुई जिसका नाम है लीबिया। ये दो बड़ी कंट्रीज हैं। ठीक है, अल्जीरिया और लीबिया। अब इनके मैं नेमिंग कर रही हूँ। तो मैटली कैसे हुआ? एम से यहाँ पे आपका पास मोरक्को है, फिर ए से अल्जीरिया है, फिर टी से टूनिशिया है, और एल से लीबिया, और फिर ई से इजिप्ट, तो मैट ली। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरियन सी से लगती हैं। मैं इनके नेमिंग कर ले रही हूँ। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, और यहाँ पर है टी से टूनिशिया। डन। अब आगे ऊपर वाली कंट्रीज पर आते हैं, नॉर्थ में कौन से हैं। तो ग्रीस तो पता ही है, तुर्की पता है। अब इधर ये जो बनाया हुआ है, ये जो शेप बनाया है, आपको मैप देख के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दिस इज इटली। तो ये मैंने इटली को कंप्लीट कर दिया इधर। इधर आपका आता है स्पेन। एक शेप बना दिया स्पेन के लिए, और इटली से जुड़ता हुआ और स्पेन से जुड़ता हुआ एक शेप इस तरीके से समथिंग बना दो, दिस इज फ्रांस। स्पेन का एक पड़ोसी है पोर्तुगल। मेडिटेरियन सी से तो नहीं लगता, बट ऐसा ही मैपिंग का पार्ट है, तो याद कर लो स्पेन का पड़ोसी पोर्तुगल भी है, बट दिस इज नॉट सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी। यहाँ पर आपके पास स्पेन बना दिया आपने, फ्रांस बना दिया, इटली बना दिया। ये हो गया ग्रीस। अब इटली और ग्रीस के बीच में ना और 4-5 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, जिसका छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो एक छोटा सा निमोनिक उसको याद करना पड़ेगा। तो शेड्यूल कास्ट बीमा, इटली और ग्रीस के बीच में ये वो 5 कंट्रीज हैं जो कि सराउंडेड हैं किससे? मेडिटेरियन सी से। तो उसका निमोनिक है SC, बीमा। अब इन कंट्रीज के नाम क्या है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ आप अभी इसको ऐसे ही कर लीजिए, बाद में शायद मैं इसको थोड़ा चेंज कराऊंगी। फिलहाल आप इसको इस तरीके से ही ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3, उसके बाद 4, 1 2 3 4, एक 5 ऐसा बना लो। अभी फिलहाल ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको चेंज करा सकते हो जब मैं यूरोपियन कंट्रीज पढ़ाऊंगी। ये पूरा चेंज नहीं होगा, बस ये 5 कंट्रीज का थोड़ा शेप चेंज हो सकता है। तो फिलहाल आप इसको पेंसिल से ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर लो। अब इनके मैं नाम दे रही हूँ। एस से है आपका स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया। सी से है क्रोएशिया, क्रोएशिया। उसके बाद आपका बी से है बोस्निया, बोस्निया। एम से है मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो। स्पेलिंग एक बार देख लेना इसकी, बट हाँ यही कंट्री का नाम है कुछ कुछ। और ए से है आपका अल्बेनिया। डन। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 5 कंट्रीज है। तो इसका निमोनिक सिंपल सा आप याद कर लो, उसको मैं येलो मार्क कर देके, दिस इज द निमोनिक ओनली। इसका ऐसा कोई कंट्री का नाम नहीं है ये। ऐसी बीमा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया। इधर आपने इटली बना लिया,
ये आपका क्या है, फ्रांस है, दिस इज फ्रांस। और यहाँ पर आपका क्या है, स्पेन। ठीक है, ये आपका पोर्टुगल है, बट दिस इज नॉट सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी। पोर्टुगल। डन। अभी सारी कंट्रीज हुई नहीं है मेडिटेरियन सी की। आपने अरेबियन कॉन्टिनेंट की देख ली, इधर अरेबियन सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की देख ली, अरेबियन पेनिनसुला देख लिया, और नॉर्थ में भी देख लिया। भी कुछ आइलैंड कंट्रीज भी हैं, इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, देखते हैं। देखो, एक ना कंट्री है छोटी सी, जो कि फ्रांस से भी बॉर्डर करती है और मेडिटेरियन सी से करती है, जिसका नाम है मोनाको। तो एक तो कंट्री ये लिख लीजिए आप, मोनाको, समथिंग लाइक दिस कुछ स्पेलिंग होगी, मोनाको। बहुत छोटी कंट्री है, फ्रांस और मेडिटेरियन सी से बाउंड्री करती है। एक कंट्री तो ये होगी मोनाको। दूसरी आपकी कंट्री का नाम है माल्टा। ठीक है, और एक कंट्री है आपका साइप्रस। तो यहाँ पे मैं, साइप्रस यहाँ पे है कहीं पे, छोटी सी कंट्री, आइलैंड कंट्री। और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है माल्टा। ठीक है, तो ये माल्टा इटली के पास है इधर, माल्टा। और एक कंट्री है यहाँ पे, इसका नाम है साइप्रस। ये दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं, ये भी मेडिटेरियन सी में आती हैं, तो इनका भी नाम याद रखना है। डन। तो हमें, ये मैं इसका नाम भी लिख दूं, मेडिटेरियन सी है ये, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। ओके, तो हमने मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग कंट्री देख ली, ब्लैक सी देख लिया, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, इवन अरल सी का भी पता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। ठीक है। और तो अब हम इसमें देखेंगे कि और कौन से सीज और स्ट्रेट हैं जो हमें कवर करने हैं, जो इस रीजन में आते हैं, जितना हमने अभी मैपिंग किया है। तो अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मेडिटेरियन सी, देखिए, ये मैंने पहले से लिख के रख लिया है। अब आप जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ, अपने मैप पे लिखे रखे। तो ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, इसके अंदर भी सीज है छोटे छोटे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तुर्की और ग्रीस के बीच में जो है वो है एजियन सी। फिर वहां पे, जहाँ पे ये ग्रीस खत्म होता है, उसके बाद नीचे यहाँ क्रेट सी है। यहाँ पे छोटा सा आइलैंड भी है, क्रेट। थोड़ा यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, बट आपको रिमेम्बर रखना है, क्रेट सी है। जहाँ ये इटली है और बाकी ये 5 कंट्री, इनके बीच में ये आप देख रहे हो रीजन, वाटर बॉडी। तो ये यहाँ पे 2 सी है, एक है एड्रियाटिक सी, एक है आयनियन सी। फिर इटली के वेस्ट साइड में लेगुरियन सी और तेरिनियन सी। ओके। फिर यहाँ पर जहाँ पे फ्रांस और स्पेन बनाया हमने, वहां पे है बोलियारिक सी। और यहाँ पे जहाँ पे मेडिटेरियन सी की ये ओपनिंग है, वहां पर क्या है, अल्बोरान सी। अब ये जो ओपनिंग है, मतलब एक छोटी वाटर बॉडी से बड़ी वाटर बॉडी की तरफ जा रहा है, उस तरफ क्या है हमारे पास, कौन सा सी, अटलांटिक सी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वाटर बॉडी, जो नैरो वाटर बॉडी है, उसको बोलेंगे स्ट्रेट। वो उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किधर है। ओके। इसका कुछ हाईलाइट मैं नहीं कर रही हूँ, बस इसका जो कलर है ना, वो चेंज कर देते हैं। इसको हाईलाइट नहीं करके कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसका कलर रख लेते हैं कुछ भी, रेड वगैरह। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। दिखाई दे रहा होगा, दिस वन दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये ओपनिंग। ठीक है। डन। अब आगे हम बात करते हैं। तो मेडिटेरियन सी में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये छोटे छोटे सीज हैं, अल्बोरान है, बोलियारिक है, लेगुरियन, टेरेनियन, एंड देन यहाँ पे एड्रियाटिक सी, इधर आयरन सी, और एजियन सी और क्रेट सी। ठीक है।
तो मेडिटेरियन सी का हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं इधर ये वाले पार्ट पे जहाँ पे तुर्की का जो ईस्टर्न थेरस पार्ट है और ये एनाटोलिया है, इसके बीच में एक सी होगा, वाटर बॉडी ऑब्वियस है। तो उसका नाम क्या है? सी ऑफ मरमरा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सी? सी ऑफ मरमरा। तो ये लिखना इम्पोर्टेंट है। तो ये हम लिख रहे हैं अभी ब्लैक से करके, हाईलाइट हम इससे करेंगे। तो दैट इज सी ऑफ मरमरा। ठीक है, सी ऑफ मरमरा। अब ये जो सी ऑफ मरमरा है, इसकी दो तरफ ओपनिंग है। नॉर्थ में ये ब्लैक सी से जाके जुड़ेगा और साउथ में ये एजियन सी से जाके जुड़ेगा। तो दोनों तरफ नैरो ओपनिंग होगी। दो बड़ी वाटर बॉडीज के बीच में नैरो ओपनिंग मतलब स्ट्रेट। अब यहाँ पे जो ऊपर स्ट्रेट है उसका नाम बी से है और जो नीचे स्ट्रेट है उसका नाम डी से स्टार्ट होता है। तो ए बी सी डी में अगर आप देखोगे तो बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। ठीक है, तो जो बी नाम वाली स्ट्रेट है उसको हम नॉर्थ में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो बी नाम वाली स्टेट है उसका नाम है बॉस्फोरस। ठीक है, ये मैं याद कर रही कि कई बार दोनों स्टेट में कंफ्यूज जाता है कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है। तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो स्पेलिंग एक सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस दैट इज कनेक्शन बिटवीन सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी। ओके, और नीचे जो स्ट्रेट है उसका जो एजेंसी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ती है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। तो उसकी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, DARDENELLES, डार्डेनल्स। ठीक है, सो तो सी सी ऑफ मरमरा ऊपर है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, नीचे है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। अब सी ऑफ मरमरा आपको पता है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस बी से ऐसे भी याद कर सकते हो, बी से बॉस्फोरस कनेक्टेड में ब्लैक सी के साथ कनेक्ट हो रही है। देखो बी से बॉस्फोरस ब्लैक सी के साथ। ठीक है, तो दूसरी बची क्या? डार्डेनल्स। और नीचे है हमारे पास एजियन सी। ओके डन। तो ये डन हो गया। एक एक करते जाओ और अगर आपको लग रहा है स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप थोड़ा स्पीड को स्लो करके या पॉज करके लिखते जाओ अपने मैपिंग में। ओके, ये हमारा ये कवर हो गया। अब हम ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है? क्रीमियन। क्रीमियन है ये। ठीक है, अब ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है इसके इधर ये वाटर बॉडी है जो, तो ये ऑब्वियस एक सी होगा जिसका नाम होगा सी ऑफ अजोव। और यहाँ पे नैरो ओपनिंग होगी वाटर बॉडी की, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। तो हमारे पास हमें पता चल गया एक है सी कर्च स्ट्रेट है ये। पहले इसका नाम ले लेते हैं, कर्च स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो सी है इसका नाम है सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव। ओके, तो हम हाईलाइट उसी तरीके से करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं चीज को। सी ऑफ अजोव ये हो गया, ये डन हो गया आपका इतना पार्ट। बाकी ये पूरा ब्लैक सी है और अगर कोई इसमें लोकेशन आएगी तो वो हम देख लेंगे प्रेसिजन न्यूज से। देन अब हम आ जाते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पर हमारा कैस्पियन सी हो गया, अरल सी हो गया, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है इसमें ना आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये जो यूएई बनाया है तो मैंने थोड़ा पहले ऐसे स्ट्रेट बना दिया, तो उसको ऐसे ना करके आप थोड़ा ट्रायंगुलर ऐसा कोन दे देना इधर। और ये मैंने थोड़ा व्हाइट मार्कर यूज करके इसको हटाने की, लाइन को हटाने की कोशिश की है। वो इसलिए क्योंकि पर्शियन गल्फ के बाद यहाँ पर एक सी है, क्या नाम है यहाँ पर जो है एक सी, यहाँ पर तो सी आएगा एक जिसका नाम है सी ऑफ ओमान। ओमान है ये, यहाँ पे सी ऑफ ओमान हो जाएगा। बट ये थोड़ी सी यहाँ पे नैरो है, पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान के बीच में एक नैरो ओपनिंग है वाटर बॉडी की, इसका यहाँ पे स्ट्रेट होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो नेमिंग कर लेता है। सी ऑफ ओमान तो बड़ा इजी है, पर्शियन गल्फ है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, देन सी ऑफ ओमान है। तो ओमान के पास सी ऑफ ओमान। तो लिख देते हैं यहाँ पे सी ऑफ ओमान। ओके, पे जो है स्ट्रेट है
जो कि सी ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ेगी। उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। ये इधर है, इधर आपका, इधर। समझ गए आप? थोड़ा और छोटा करके दिखाती हूँ। देखो ये आपका, देखो ये पर्शियन गल्फ है, ईरान है ऊपर, नीचे क्या है सऊदी अरेबिया। पर्शियन गल्फ जो है उसके बाद है सी ऑफ ओमान, बीच में उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। ओके, ये हमें थोड़ा सा करेक्ट करना है। यूएई को आपको इस तरीके से बनाना है ताकि आप यहाँ दिखा सकते हो कि नैरो। आप सीधे बनाओगे तो पता नहीं चलेगा कि दो सी है, ठीक है। अब आप आ जाओ रेड सी। यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम करेक्ट कर लेते हैं। वो इस तरीके से है कि ये थोड़ा सा आगे तक है, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट नहीं है। ये आपका ये जो कॉर्नर निकला है, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का सा आगे तक है। एक मिनट मैं इसको अभी ठीक करती हूँ। यहाँ पे इरेजर लेके इरेज किया और यहाँ पे पेंसिल से इसको ड्रॉ करते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ना थोड़ा आगे से स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ पे एक सी ऑफ एडन है और बीच में जो है एक स्टेट है, उसका नाम है बाबिल मंदब स्ट्रेट। कौन सी स्टेट है? बाबिल मंदब स्ट्रेट, ठीक है। बाबिल मंदब स्ट्रेट। यहाँ पे आपका आ जाएगा गल्फ ऑफ एडन, जिसको हम ब्लैक इस कलर में लेंगे। गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। Then, तो रेड सी में आप देखते हैं बाबिल मंदब स्ट्रेट, देन यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन। और पर्शियन गल्फ में आप देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ पे सी ऑफ ओमान। अब थोड़ा सा रेड सी में और देखना है। यहाँ पे एक ना कैनाल है, कैनाल है जो गई हुई है। यहाँ पे कैनाल गई हुई है जिसका नाम है स्वेज कैनाल। बड़ी फेमस कैनाल है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये स्वेज कैनाल जाके मेडिटेरियन सी से जुड़ जाती है ज्योग्राफी में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ दो सी हैं, सो दो गल्फ हैं कह लो, ठीक है। एक गल्फ ऑफ अकाबा और एक गल्फ ऑफ स्वेज। ये स्वेज कैनाल, तो इनके नेमिंग्स फटाफट कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। और यहाँ पे नीचे हो गया आपका गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। गल्फ ऑफ स्वेज से फिर निकलती हुई एक कैनाल गई है, मेडिटेरियन सी से जुड़ती है, जिसका नाम है स्वेज कैनाल। और अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ना जॉर्डन कंट्री दिख रहा है। आपको जॉर्डन कंट्री दिख रही है, तो यहाँ से एक जॉर्डन रिवर आ रही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो पार्ट जो कि फलस्तीन के हमने बनाया है। इस पार्ट को बोलते हैं वेस्ट बैंक, इस पार्ट को बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। ये मैं थोड़ा, ये वाला पार्ट मैपिंग का डिटेल में बताऊंगी जब मैं प्लेसेस इन न्यूज इसके अगले पार्ट में बताऊंगी। ये जितना भी हमने मैपिंग किया है उतने रीजन में कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में रहे हैं, वो जो PT365 आती है विजन आईएएस की, वहां से मैं यहाँ मैपिंग करूंगी। उस समय ये वाला पार्ट थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बट आप तब तक के लिए याद कर लो कि यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है डेड सी। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिवर भी है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर, ठीक है। ये बना दिया मैंने, ये यहाँ डेड सी है। सो फाइनली ये जो पार्ट है वीडियो का ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज, मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज, रेड सी, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, अरल सी, ठीक है। इसके अलावा इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी कितनी कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, लाइक अरेबियन पेनिनसुला हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। जो भी सीज और स्ट्रेट इसमें आ रहे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम कंप्लीट करेंगे प्लेसेस इन न्यूज। और वो वाले प्लेसेस इन न्यूज जो कि विजन आईएएस के PD365 में है और इस रीजन में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पार्ट आएगा वो आएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
उसके थर्ड पार्ट में कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से पार्ट वाइज आता जाएगा और पूरा वर्ल्ड मैप हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट कंट्रीज की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेंगे, मेन मेन सीज देख लेंगे और इसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज भी कवर कर लेंगे। तो अभी तक के लिए ये वीडियो यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।